पिछले कुछ समय में इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट में तेजी बनी हुई है और ऐसे में फंड हाउसेस भी नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक एनएफओ की बात करूंगा। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के एनएफओ की, यानी कि एक्सिस क्वांट फंड की। किसी भी क्वांट फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स चुने जाते हैं वो एक मॉडल के आधार पर, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके जो स्टॉक सिलेक्ट होते हैं उन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ट्रेडिशनल वे में आप जब स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर वैल्यू स्टाइल या ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करते हैं। यानी कि वैल्यू स्टाइल का मतलब यह है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको सेल में मिल रहे हो, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हो, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में उनकी अच्छी वैल्यूएशन लाने की कोशिश की जाती है, उनसे अच्छे प्रॉफिट कमाने की कोशिश रहती है। और साथ ही ग्रोथ स्टाइल में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है चाहे वो काफी एक्सपेंसिव हो, लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी दिखाई देता है, तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, यहां पर फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि स्टॉक्स के प्राइस टू बुक रेशियो, पीई रेशियो, डिविडेंड यील्ड, इस तरह के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा ना हो। यानी कि आप ग्रोथ स्टाइल के स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ना हो, यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा ना हो। और साथ ही यदि आप डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलने वाले, यानी कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनमें यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां भी देखें कि वहां पर भी अच्छी ग्रोथ की संभावना रहे। और ऐसे में क्योंकि आप नंबर्स को लेकर न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो यहां पर ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले ही एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, पहले से एक मॉडल तैयार होता है और उसके आधार पर स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। और यदि स्टॉक्स चेंज करने हैं तो उसका भी क्राइटेरिया पहले से तय रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह के मॉडल काफी पॉपुलर हैं, यानी कि क्वांट फंड्स वहां पर काफी पॉपुलर हैं। और इंडिया में भी पिछले कुछ समय में काफी फंड हाउसेस ने क्वांट फंड लॉन्च किए हैं। क्वांट फंड की कैटेगरी में पहले से ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वांट फंड, डीएसपी क्वांट फंड, निपॉन इंडिया क्वांट फंड, टाटा क्वांट फंड और एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड, ये फंड्स अवेलेबल हैं। हालांकि ये सभी फंड्स पिछले 1-2 साल में ही लॉन्च हुए हैं, 2019 या 20 में लॉन्च हुए हैं। बहुत लंबी इनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है। केवल निपॉन इंडिया क्वांट फंड जो है ये 2013 में लॉन्च हुआ था। लेकिन हालांकि क्वांट स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसमें अल्फा जनरेट किया जा सके, लेकिन यदि आप इन स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहां पर बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं आए हैं। यदि आप कंपेयर करें किसी मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड से, तो यहां पर आपको बहुत अधिक रिटर्न्स नहीं दिखाई देंगे। एक्सिस क्वांट फंड का एनएफओ 11 जून से लेकर 25 जून तक ओपन रहेगा। इसका बेंचमार्क S&P BSE 200 TRI इंडेक्स होगा। यह स्कीम 80% to 100% क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आधार पर जो स्टॉक्स निकल कर आएंगे, यानी कि इक्विटी स्टॉक्स जो होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी। और अप टू 20% जो है वो दूसरे जो इक्विटी स्टॉक्स हैं या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कोई इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, REIT या इनविट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, वहां पर भी 20% तक जो टोटल एसेट है उसको इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आधार पर ही जो इक्विटी स्टॉक सेलेक्ट होंगे वहां पर करेगी। तो मेजर फोकस जो होगा वो यही होगा कि अनबायस्ड अप्रोच के साथ में यहां पर इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
अब बात करते हैं स्कीम में लगने वाले एग्जिट लोड की। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब से यूनिट्स अलॉट होंगी वहां से 1 साल खत्म होने से पहले यदि आप एग्जिट करते हैं तो उस केस में अप टू 10% टोटल जो आपकी यूनिट्स हैं उन्हें आप बिना किसी एग्जिट लोड पे किए निकल सकते हैं। आपको कोई एग्जिट लोड नहीं पे करना होगा। लेकिन यदि आपका रिडेम्पशन उससे अधिक है तो जो भी अमाउंट या जो भी यूनिट्स उससे अधिक होंगी उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 1 साल या 12 मंथ्स के बाद आप यहां से बिना एग्जिट लोड पे किए हुए निकल सकते हैं। आपको रिडेम्पशन पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा और एंट्री लोड आजकल किसी भी स्कीम में नहीं लगता है। तो इस स्कीम में भी कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड का आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे भी इक्विटी में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें और स्पेशली जब आप इस वक्त पर जब मार्केट में काफ़ी तेजी है, ऐसे में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका नज़रिया काफ़ी लंबा होना चाहिए। 5 साल या उससे अधिक का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तभी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, यदि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और उसमें इस तरह के फंड के लिए कुछ जगह है तो आप एक्सिस क्वांट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जहां पर लंबी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, आप पहले वहां से शुरुआत करें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। मैंने पिछले वीडियो में आपके सवालों के उत्तर दिए हैं। मुझे उम्मीद है यदि आपने कोई सवाल पूछे हैं तो आपको उत्तर मिले होंगे और जिन सवालों के उत्तर रह गए हैं वो मैं एक के बाद एक वीडियो बनाकर उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.